हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 ठीक है एनसीईआरटी से, जैसा कि आप लोगों को पता है द्वितीय प्रश्न पत्र चल रहा है, तो ये अध्याय 3 का भाग नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें हमको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक पढ़ना था। तो एल्डिहाइड हम पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड में हमको 2 यौगिक पढ़ना था, उसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। ठीक है, और कीटोन भी हमने आपको अच्छी तरह से पूरा कवर कर दिया है। तो अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको पढ़ना क्या है? पढ़ना है हमको फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो चलिए आज की इस वीडियो में खाली आपको भाग 1 है जिसका है फार्मिक एसिड, तो हम फार्मिक एसिड पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम ज़्यादा बात नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फार्मिक एसिड, ये फार्मिक एसिड है, इसको नोट करते हुए चलिए। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे? अणु सूत्र निकालेंगे। ठीक है, आपको अणु सूत्र पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए। ठीक है, तो अणु सूत्र बताएंगे, फिर अणुभार बताएंगे, फिर बनाने की विधि। तो चलिए हम बारी बारी से आपको पूरा समझा देंगे। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे अणु सूत्र कि इसका अणु सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका अणु सूत्र क्या होता है समझ ली पहले इसको। HCOOH। ठीक है, तो ये होता है इसका अणु सूत्र। क्लियर है? चलिए तो आगे हम देखते हैं अणुभार। तो अणुभार तो आपको निकालने अब आ ही गया होगा, तो कैसे निकालेंगे ये समझिए। जैसे हम बाकी सब में निकालते हुए आएंगे उसी तरह इसमें भी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो H का कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, प्लस C कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, प्लस इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस A ऑक्सीजन इसका 16 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 16 16 32, 32 1 33 1 34। तो 34 प्लस 12 कितना आएगा? ऐड करिए, 4 2 6 हो गया, 3 1 4 हो गया। तो ये इसका अणुभार आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बनाने की विधि। तो बनाने की विधि कौन सी है पहले हम उसको समझेंगे। तो पहले देखिए बनाने की विधि में मेथिल एल्कोहल से। तो मेथिल एल्कोहल से कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, फार्मिक एसिड को मेथिल एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको रिएक्शन में करते समय समझा देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो फार्मिक एसिड बनता है। ठीक, तो सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, फिर से देखिए। मेथिल एल्कोहल से बनाना है, तो जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो फार्मिक एसिड बनता है। क्लियर है? चलिए तो हम रिएक्शन समझाते हैं। तो कैसे बनेगा फार्मिक एसिड से? तो पहले मेथिल एल्कोहल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो एल्कोहल पढ़ाते समय आपको मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल अच्छे से बताया गया था, तो आपको सूत्र तो याद होगा मेथिल एल्कोहल का। चलिए, लेकिन नहीं याद है जिस बच्चे को तो वो ध्यान से देख सकता है। ठीक है, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिसको जो नहीं देखे वीडियो जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मेथिल अल्कोहल का पहले हम क्या करेंगे? सूत्र लिखेंगे। तो क्या होता है? CH3OH। ठीक, CH3OH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। ठीक है, ये हो गया मेथिल अल्कोहल। प्लस इसका किससे क्रिया करेंगे? ऑक्सीजन से। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, कैसे ध्यान से देखिएगा। पहले ये गैस कितना है यहाँ पे? 3 ठो है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 3 ठो है। तो यहाँ से हम 2 ठो H लेते हैं, 2 ठो H लेंगे और इस O के साथ 2 ठो H लेते हुए, मतलब यहाँ 3 ठो है तो यहाँ H2 2 ठो ले लिए, और ये O के साथ लेते हुए हम ये चीज क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। पहले समझ में आया हम क्या किए?
यहाँ 3 ठो था तो यहाँ 2 ठो ले लिए और एक को इसको एक ऑक्सीजन को साथ लेकर इसको हम प्लस H2O इतना निकाल दिए। अब देखिए क्या बचा है, ध्यान से देखिएगा। एक खो H यहाँ बचा है, ठीक है, और एक खो H यहाँ पे है, एक खो C है और 2 ठो O है। तो जो ये H है इसको हम पहले लिख लेते हैं। H हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए, अब ये जो C है इसको लिखेंगे, HC हो गया। फिर ये जो दोनों O है ऑक्सीजन 2 ठो यहाँ पे जो है उसको लिख लेंगे HCOO, और ये जो H बचा था इसमें से एक को उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए अब इसका नाम बता देते हैं, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है, ये ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फार्मिक, जो आपको बनाना था, समझ रहे हैं। तो ये हो गया फार्मिक एसिड, ये हो गया। और ये क्या है, ये तो आपका जल है, समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो ये बनाने की विधि पहली विधि थी, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी विधि क्या है, उसको समझेंगे एकदम अच्छे तरीके से। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए, जिस बच्चों को समझ में आ रहा है वो इसको लाइक करते रहें, ठीक है, ताकि अगला रिएक्शन आने वाला और भी अच्छे समझ में आपको आ सके, ठीक। चलिए, तो देखिए ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड से। तो इसके पहले हम आपको फॉर्मल्डिहाइड को अच्छे से पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लिए होंगे, और नहीं देखे तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको समझिए। जब फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया जाता है तो फार्मिक एसिड बनता है, ठीक है। तो क्या, फॉर्मल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो फार्मिक एसिड बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑक्सीकरण कराते हैं कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मल्डिहाइड देखे होंगे तो उसके ऑक्सीकरण में आया होगा, ठीक है, तो वहां से आपको समझ में आया होगा। और जिसको वहां पे नहीं समझ में आया तो वो यहाँ पे समझ ले, ठीक। चलिए, तो देखिए क्या हो जाएगा। पहले फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र लिख लेते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, सबको पता होगा। चलिए, जिसको नहीं पता है तो वो देख ले, ठीक। HCHO, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, प्लस इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, हो गया मार्क ऑफ रिएक्शन, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये H है इसको ऐसे लिख देंगे, C है इसको भी लिख देंगे, और आपका ये देखिए एक को यहाँ पे O है और एक को यहाँ पे O आ गया। तो इन दोनों O को हम बीच में सटा देंगे, ठीक है, मतलब बीच में रख देंगे। अब क्या बचा आपका, H बच गया, तो H यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। देखिए कितने सिंपल तरीके से रिएक्शन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम हो गया फार्मिक एसिड, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। चलिए, तो अब जो हम ये टॉपिक लेकर आए, ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा, और थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है। हम इसको पूरी एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम डिटेल्स में खोलने वाले हैं। तो आप वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कहीं से डाउट ना हो सके, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये प्रयोगशाला विधि है, किसकी, फार्मिक एसिड की प्रयोगशाला विधि। तो इसके कैसे होगा, तो यह क्रिया, ये 3 नहीं है, सॉरी 3 है, लेकिन यह क्रिया निम्न पदों में पूर्ण होती है, ठीक है। तो निम्न पदों में पूर्ण होने का मतलब ये है कि चाहे तो इस एक ही रिएक्शन में पूरा कर डालते हैं हम, ठीक है, लेकिन हम इसको थोड़ा अलग अलग करके किए हैं ताकि आपको एकदम कंसेप्ट जो आपका कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। इसलिए हम उसको एक में खिचड़ी नहीं बनाने की कोशिश किए हैं, ठीक है। तो उसको हम अलग अलग करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम इसको हम आपको अलग अलग करके दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, ये देखिए। पहला क्या है, पहले समझते हैं, पहले करेंगे क्या। पहला काम क्या है आपका, ग्लिसरॉल का सूत्र जानते होंगे आप, ठीक है।
नहीं जानते हैं तो हम भी लिखेंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वाले चैप्टर आगे बढ़ेंगे, जब दो चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो ग्लिसरॉल आएगा तो उसको हम डिस्कस करते हुए आगे की तरफ निकल लेंगे, ठीक है। तो चलिए समझिए, जब ग्लिसरॉल की क्रिया ऑक्सैलिक एसिड से कराई जाती है तो ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है, ठीक है। आप इनका और इनका नाम हमको लगता है पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे पहली बार सुन रहे हैं? चलिए, जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं वो इसको नोट कर लें, और जो दोबारा सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो अच्छे से समझ लें, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या होगा पहले। तो ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, बात यहाँ से उठती है पहले, ठीक है। तो ग्लिसरॉल का सूत्र जो कितने लोग को पता है? चलिए, जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो देखे, ठीक है। तो समझिए, तो ये ग्लिसरॉल का सूत्र लिखते हैं हम CH2OH। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, ठीक। अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ जुड़ जाएगा CHOH, ठीक है। याद भी कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा बड़ा है तो कैसे सिंपल है पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा CH2OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल है, इसको हम लिखते हुए चलते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस यहाँ बात हुई है ऑक्सैलिक एसिड से क्रिया कराई जाती है। तो ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है, उसका सूत्र आपको पता है? नहीं पता है तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है H, ठीक है, OOC, ये हो गया, और COOH, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, COOH और COOH होता है, लेकिन हम H को क्या किए हैं, आगे कर दिए हैं। अब क्यों किए हैं ये बात आप समझ में नहीं आ रही होगी, तो चलिए अभी हम रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नीचे वाला है, ठीक ऐसा ही ऊपर होता है, COOH होता है यहाँ पे, और ऊपर भी COOH होता है, लेकिन H लास्ट में था इसलिए हम इसको पहले रख दिए। अब पहले क्यों रखे हैं ये दिमाग में आपको आ रहा होगा, तो चलिए अभी क्यों रखे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम लिख लेते हैं, ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले हम, ये दिखाई दे रहा है आपको OH, और ये H दिखाई दे रहा है आपको, तो इनको इनके साथ हम सटा के क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो H, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो कितना H हो गया टोटल, H कितना हो गया, 2 ठो हो गया, समझ में आ रहा है, ये हो गया। और देखिए O है तो O निकल गया, H2O मतलब यहाँ से निकल गया। अब क्या बचा है ये ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। तो देखिए पहले तो ये CH2 है तो इनको यहाँ पे लिखेंगे बिल्कुल, इतना क्लियर है ना। अब देखिए क्या करेंगे, OH को H2O इसके साथ निकाल दिए बाहर, तो यहाँ पे ये बचा है आपका मैटर, ठीक है, OOC बचा है। तो इनको क्या करेंगे, इनको इनके साइड में लिखेंगे OOC, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए उसके बाद देखिए क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करने वाले हैं, और ये जो है जस का तस रहेगा नीचे का, ठीक है, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, CHOH, ये हो गया, और ये नीचे क्या है, CH2OH, क्लियर है इतना। अब देखिए एक चीज और छूट रहा है आपका, क्या छूट रहा है, ये छूट रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, COOH को क्या करेंगे, इसको सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे जोड़ देंगे, COOH, इतना क्लियर हो गया आपका। चलिए तो अब इसका नाम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसका नाम लिख दे, क्या नाम इसका हो जाएगा, ग्लिसरॉल, अभी यहाँ बताया था ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है, ठीक। चलिए ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये हो गया ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए हम दूसरे स्टेप में क्या करने वाले हैं, मतलब ये हम चाहते तो इसके साथ ही क्रिया लगी हुई है तो इसके साथ सब खिचड़ी बन जाता, इसके आगे ही लगा हुआ है तो हम उसको थोड़ा अलग कर दिए तो कि आपका एकदम बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अगला स्टेप जो हम लेंगे वो यही शुरू करेंगे, ठीक है, इसी के आगे लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे जगह नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम उसको थोड़ा अलग करके समझाएंगे, यहीं से मैटर उठाएंगे, ध्यान से देखिएगा, आप इसको नोट करके रखे रहिए, ठीक है। चलिए तो अब आगे समझते हैं। तो देखिए दूसरे में क्या करेंगे, मतलब उसके बाद वाला जस्ट स्टेप है, फिर ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ था ये तो आपको दिमाग नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम अभी निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो अब हम रिएक्शन में इसको खोलेंगे तो आपको और भी बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा फिर इसका लैब मेथड है जो कि थोड़ा लंबा टॉपिक है, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हम आपको डिफिकल्ट को क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले उसका सूत्र लिखे थे क्या, फिर ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट जो अभी बनाए थे तो उसका सूत्र क्या था, क्या बन गया था, ये देखिए CH2 था, डबल OC ये था और सिंगल बॉन्ड के साथ COOH था, कितना था, और क्या था इससे लगा हुआ था CHOH ये था, और फिर क्या था CH2OH, यही था ना। तो इसका नाम क्या था, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, तो इसको लिख दीजिए क्या था, ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट, ठीक है। तो ये हो गया ग्लिसरॉल मोनो ऑक्सलेट। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें से बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो कहाँ से निकालेंगे, देखिए अच्छा यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको, COO है ना, CO2 निकाल सकते हैं, तो उसी को तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, C हो गया, O कितना है 1 2, तो O2, CO2 निकल गया, हो गया ना। तो अब क्या बन गया, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल बन क्या रहा है, ठीक है। तो ये निकालेंगे आपका, तो क्या बनेगा, ये तो आपका था ही, तो इसको लिख लेते हैं पहले CH2, ठीक है। तो इनको हम क्या किए हैं, इनको बाहर निकाल दिए हैं, समझ में आ रहा है ना। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, तो ये जो मैटर है टोटली इसको हम कैसे लिखेंगे ये समझिएगा, ठीक है। ये जो है इसको हम पहले, ये जो दोनों O है इसको पहले लिखेंगे, ठीक, फिर ये C जो है EH के साथ लगेगा, CH, यहाँ क्लियर हो गया आपका, बस यही लफड़ा था, एकदम ऊपर ही लफड़ा है, बाकी नीचे सिंपल वैसे का वैसे ही, ठीक है। तो CHOH हो जाएगा, ठीक, उसके बाद CH2OH, बिल्कुल समझ में आया ना। चलिए कितने लोग को समझ में आया, चलिए समझ में आ रहा है तो अपना कमेंट जारी रखें, ठीक है, कमेंट जारी रखें और लाइक भी जारी रखें। चलिए अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, अभी बोले थे मोनोफॉर्मेट बनता है, ठीक है, तो ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट बनता है, तो इतना तो ग्लिसरॉल का हो गया, मोनोफॉर्मेट हो गया, तो इसका नाम हम लिख देते हैं, तो चलिए लिख देते हैं ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, ठीक है। ये रिएक्शन उसी के साथ लगा हुआ था, इसलिए कि हम आपको समझाने के लिए इसको अलग स्टेप में करके निकाले हैं, ठीक है, ताकि आपको कहीं डाउट ना हो सके, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये हो गया आपका, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखिए क्या करते हैं, तो आपका बन गया ये जो बनना था ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब इसके आगे स्टेप में क्या करेंगे, एक स्टेप और समझिए, आपको ये रिएक्शन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद वाला स्टेप समझिए क्या होगा, जब ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की क्रिया जल से कराई जाती है, ठीक है मतलब जो भी बना था आपका ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, देखिए यहाँ ऊपर बना हुआ है,
ये जो बना हुआ है इनकी क्रिया क्या कराएंगे, जल से कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, जल से कराई जाती है तो फार्मिक एसिड और पुनः ग्लिसरॉल बन जाता है, मतलब ये भी बन जाएगा और पुनः ग्लिसरॉल भी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा वो हम आपको समझाते हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट की क्रिया, तो बात यहाँ से हो रही है आपको, तो हम उसको पहले लिख लेंगे। ठीक, तो उसका क्या था सूत्र, अभी देखिए ऊपर बना के लाए थे हम, तो उसका था CH2, ठीक है, OOCH ये था, और CHOH ये था, फिर क्या था CH2OH, तो ये क्या था, ग्लिसरॉल मोनो फॉर्मेट है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, इसमें क्रिया कराएंगे किससे, जल से, मतलब सॉरी देखिए इधर देखिए H2O का जल का क्या होता है, H2O होता है। ठीक, तो इस H2O को हम ऐसे लिख सकते हैं HOH, ऐसे लिख दे, कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। ठीक है, HOH से कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा बिल्कुल। अब देखिए थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो OH है, ध्यान से देखिएगा, समझ आ रहा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, गोले में बंद कर रहे हैं, ये जो OH है ये कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल कहाँ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये इनके पास जाएगा, CH2 के बाद लग जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो ये कैसे जाएगा ये समझाते हैं हम आपको। ठीक है, और जो H है वो कहाँ जाएगा। ठीक, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा बस। तो ये जो मैटर है और इन्हीं के बीच में लफड़ा होने वाला है, समझ में आ रहा है ना, क्या होने वाला है, लफड़ा होने वाला है। तो कैसे होगा ये समझिए, तो ये आपका हो जाएगा, पहले CH2 लिख लेते हैं, ये CH2, ठीक है, और ये जो OH है ये कहाँ जाएगा, अभी देखिए बात हुई है, ग्लिसरॉल बन जाएगा और फार्मिक एसिड, तो पहले ग्लिसरॉल बना लेते हैं। कैसे बनेगा, यहाँ पे OH ये जो है ये यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा ये OH, यहाँ का लफड़ा खत्म हो गया, समझ में आ गया ना। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया, फिर हो जाएगा ये आपका मैटर जिसका तस रहेगा CHOH, ये हो गया, और बाकी ये लफड़ा भी ऐसे ही रहेगा CH2OH, ये हो गया। अब देखिए प्लस, अब बनेगा आपका फार्मिक एसिड, तो कैसे बन रहा है ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, डबल O है, CH, देखिए डबल OCH H है, तो एक काम करते हैं, पहले हम इस H को लिख लेते हैं, हो गया, लिखने का तरीका बस समझिए, बन तो वही रहा है, टोटल क्या हो जाएगा, C लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए HC हो गया, ये जो बीच में दो लड्डू की तरह क्या है, ऑक्सीजन भाई साहब बैठे हुए हैं, तो इनको क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इनको बीच में रख देंगे, यहाँ पे HC डबल हो गया, और बाकी जो H बचा है उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, रिएक्शन समझ में आ गया आपको, तो यही तो बनाना था हमको। ये क्या है, ये है फार्मिक एसिड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका फार्मिक एसिड, और ये क्या है, ये है ग्लिसरॉल। ये हो गया ग्लिसरॉल। तो ये जो रिएक्शन था इसका प्रयोगशाला विधि था, ये थोड़ा लंबा टॉपिक था और थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा हार्ड था, तो इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से खोलने की कोशिश किए हैं। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो अच्छे से नोट करते चलें, और जिनको नहीं आ रहा है वो फिर से वीडियो को देख लें, ताकि उनका जो कंसेप्ट है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है जहाँ पे, उस पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इतना बहुत है आज के लिए। तो जिस लोग को ये वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, ताकि इसके आगे आने वाली विधि, इसके आगे आने वाला जो वीडियो है हम उसमें इसके प्रयोगशाला के फिगर को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, उसके बाद उसमें भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी हमको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए कि आपको कितना जल्दी वीडियो चाहिए, तो उसके हिसाब से हम आपको जल्दी से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।